एक्सपीरियंस गेन करने की भी सही उम्र होती है, वो होती है 17 से 25 साल के बीच। अगर इस उम्र के बीच तुमने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस जितना हो सके उतना गेन नहीं किया तो तुम आगे जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। क्योंकि आगे जाके आज से 5 या 10 साल बाद तुम्हारी शादी तो होनी है। शादी होगी तो तुम बाप भी बनोगे, ऑब्वियस सी बात है। और अगर तुम्हें अपनी गली का ही एक्सपीरियंस नहीं होगा, तुम्हारे लिंक ही नहीं बने हुए होंगे बहुत सारे लोगों से, तुम्हें अपने गांव की या शहर की आसपास वाली जगहों के बारे में पता ही नहीं होगा, तो तुम क्या ही अच्छे बाप बन पाओगे, या क्या ही अच्छे तुम आगे जाके और आगे जाओ तो हस्बैंड बन पाओगे। इसलिए अपनी लाइफ के अंदर तुम्हें जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस इसी एज के अंदर गेन करना होता है। लोगों की हाव भाव, लोगों का व्यवहार, इन सबको परखना होता है और उन्हें जानना होता है। तो अगर तुम इस लाइफ के अंदर भी और अपनी इस एज ग्रुप को कमरे के अंदर रह के बिता रहे हो ना, तो तुम बहुत ज़्यादा सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ के अंदर तुम खो रहे हो। क्योंकि अगर देखो, तुम अगर एक्सपीरियंस गेन करोगे तो तुम्हारी सोशल स्किल्स बेहतर होगी, तुम्हें लोगों से बात करने में डर नहीं लगेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इस चीज़ के इतने सारे फ़ायदे हैं और फिर भी तुम इसे गेन नहीं करना चाहते तो तुमसे बुरा कोई भी नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर तुम्हें खुद की लाइफ ही डिस्ट्रॉय करनी है तो इन सब चीज़ों के ऊपर, फालतू कामों पे, फोन हो गया, रील्स स्क्रॉलिंग हो गई, इन सब चीज़ों के ऊपर बर्बाद करनी है तो आज इसे इन 2 या 3 कामों को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करो, रूटीन में शामिल कर ही लो। क्योंकि एक्सपीरियंस अगर तुमने गेन नहीं किया तो तुमने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली है, इसके अंदर भी तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर समझ ही सकते हो, तुम्हारे हार्ट टू हार्ट ये बात होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकलना है, कुछ भी हो जाए कमरा छोड़ना ही है। अगर तुम सोच लो, मान लो कि तुम 3 या 4 घंटे अपने कमरे के अंदर अकेले बिताते हो तो तुम्हारे मन में शैतान सवार हो सकता है। तो इसीलिए अपने कमरे से बाहर निकलो, अपने स्टेप्स कंप्लीट करने जाओ। सबसे मेन चीज़ तो ये है, कमरे से बाहर निकलते हैं तुम सोचोगे कमरे के बाहर निकल जाए फिर क्या करें। कमरे के बाहर निकलने के बाद तुम बोर नहीं हो, इसलिए अपने स्टेप्स कंप्लीट करो। 10,000 स्टेप्स करो, तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी अगर तुम इन्हें स्टेप्स को करोगे ना। 10,000 स्टेप्स पहले दिन जाओगे, यार मैं तो हुआ नहीं। दूसरे दिन जाओगे, अरे इतना सा रह गया। तीसरे दिन जाओगे, फिर भी नहीं हो रहा, क्या है। चौथे दिन जाने के बाद में तुम्हारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होगा और तुम्हारे को मोटिवेशन मिलेगी जो कोई नहीं दे सकता इस लाइफ के अंदर। और अगर तुम शाम को 5 या 6 बजे निकल जाते हो ना घर से, टैनिंग, लोग बाग टैनिंग सोचेंगे मैं जो शाम के 5 या 6 बजे तो टैनिंग हो जाती है हमें। अरे भाई, विटामिन डी भी ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ के अंदर, इसलिए जितना हो सके उतना बाहर रहो। 10,000 स्टेप्स तो तुम्हें कंप्लीट करने ही है। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं दिन के 4 या 5 घंटे तो बाहर रहता ही था। कॉलेज में, कॉलेज का अलग से, कॉलेज का मिला हुआ हमारे 10 घंटे हो जाते, 5 या 4 घंटे मैं अलग से बाहर रहा करता था। स्टेप्स कंप्लीट करना हो गया, बाहर रनिंग हो गया, लोगों से बातचीत करना, यारी दोस्ती में बैठना करना, ये सब चीज़ें तुम्हें इसी एज के अंदर करनी होती है। बाद में जाके तुम्हें ये मौका नहीं मिलता। इसलिए पहले तो है अपना कमरे से बाहर निकलो और स्टेप्स कंप्लीट करो। देन सेकंड वन इज़ लोगों से कनेक्शन बिठाओ। अगर तुम्हें कनेक्शन बिठाना नहीं आता तो तुम अपने लाइफ में अपने ना तो अपने बीवी बच्चों के साथ कनेक्शन बिठाने वाले हो और ना ही आगे जाके तुम अपने माँ बाप के साथ बिठाने वाले हो, क्योंकि तुम्हें इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। मैंने बहुत सारे लोग बाग देखे, तुमने देखा होगा, बड़े बड़े अंकल, कोई होते हैं 100 में से 95 लोग, जो उनको कोई भी फंक्शन पड़ता है उनके घर वाले तक नहीं पूछते उन्हें, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं है, बोलना ही नहीं आता, कोई काम करना ही नहीं आता। इसलिए भाई मैंने तो इस एज के अंदर इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कि अब मैं बाहर ना निकलूँ तो भी चलेगा, पर बाहर निकलना अभी भी ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। लिंक्स बनाओ, दोस्ती मत बनाओ, क्योंकि तुम जितनी दोस्ती रखोगे वो आगे जाके टूटनी ही है, ख़त्म होनी है। क्योंकि तुम्हारे बहुत कम दोस्त रह जाते इस एज के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत बनाए, बहुत गए। लिंक बनाओ, तुम्हारा लिंक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बात पॉजिटिव है। अगर तुम्हारा लिंक भी नहीं है उस आदमी से, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो फिर सिस्टम ख़राब हो सकता है। इसीलिए जितना हो सके उतना कनेक्शन बिठाओ। और थर्ड वन इज़ लोगों से बात करो यार। बात करना कनेक्शन बिठाने के अंदर ही है, पर फिर भी जितना हो सके उतना फ़ोन को कम टाइम दो,
बाहर जाके घूमो। बाहर मेरा तो सजेशन ये रहेगा, अगर तुम 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने जाए हो ना, तो गूगल मैप पे सर्च करना, या पे तुम्हारे आसपास में कोई तालाब वगैरह हो तो उधर ही जाना। अदरवाइज़ उधर जाओगे तो तुम्हें अलग ही एक्सपीरियंस और मिलेगा देखने को, जो मैं इसमें वीडियो में सरप्राइज नहीं कर पाता, सरप्राइज नहीं कर सकता। समझ सकते हो तुम अरे एज इतनी है तो तुम समझ सकते हो, इसलिए। और मैप के अंदर इतना भी मत पड़े ना। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको सजेस्ट किया था 10,000 स्टेप्स का। वो चूतिया मैप के अंदर देखने लग गया कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। वो रोज़ देखने लग गया, वो चल्लू ही नहीं करा अपने स्टेप्स। मैंने बोला भाई ये तू मेंटल मास्टरबेशन कर रहा है, ये तू वो वाला मास्टरबेशन नहीं कर रहा, मेंटल मास्टरबेशन कर रहा है। इसलिए तुम भी कहीं मेंटल मास्टरबेशन के पीछे मत पड़ जाना कि मैप के अंदर देखने लगो कि इतने किलोमीटर जाके आना है। चलते जाओ, जब तक तुम्हारे 5,000 स्टेप्स जाने में नहीं हो जाते तब तक चलते जाओ। आधे टाइम 5,000 स्टेप्स, जाते टाइम 5,000 स्टेप्स, बस इसमें तुम्हें सुकून मिल जाएगा। और तुम वापस आके घर पे जब बैठोगे ना, उस फीलिंग को मैं सरप्रेस कर ही नहीं सकता भाई साहब, इतना सुकून मिलेगा ना। इसलिए इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, खासकर अपना एक्सपीरियंस तुम्हें गेन करना है जितना हो सके उतना। और नशे पते चक्कर में मत पड़ जाना। एक्सपीरियंस के चक्कर में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि भाई एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो कैसे होगा, सिगरेट में लग जाते हैं, दारू पी लेते हैं, भाई एक्सपीरियंस लेना है। मैन चो ये किस चीज़ का एक्सपीरियंस है भाई, वो तो हैकर होते हैं, हैकर जैसा नहीं बनना है तुम्हें डेवलपर बनना है, हैकर का भी बाप। इसलिए इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दो और बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ जियो और दुनिया की बाय बजाओ। देख सकते हो गाइस कितना तगड़ा माहौल है गैस की तरह। इसलिए अपनी छत पे भी बहुत आया करो, क्योंकि तुम जितना छत पे आओगे उतना तुम्हें सुकून मिलेगा। मैं तो तुम सन देखो यार कितना अच्छा है।